तो कैसे हो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 का चैप्टर 2.1 यानी कि 2.1 में दिया हुआ है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें पहले हम कुछ चीज़ को समझेंगे, उसके बाद सवाल को हल करना शुरू करेंगे। ये समीकरण दिया हुआ है, ये जितना भी समीकरण तुम लोगों को दिख रहा है, ये सब समीकरण होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस समीकरण का नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें पहले कुछ पॉइंट को समझेंगे जो बेसिक सा पॉइंट है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें दो पक्ष होता है, एक इस साइड का पक्ष होता है, ये होता है दायां पक्ष, और इस साइड का पक्ष होता है बायां पक्ष। इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड। इसको कहा जाता है राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको कहा जाता है बायां पक्ष और इसको कहा जाता है दायां पक्ष। इसी को हिंदी में LHS कहते हैं, इसको हिंदी में इंग्लिश में RHS कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में LHS, इसको कहा जाता है RHS। ठीक है, ये बात को समझ में आया कि इसको कहा जाता है बायां पक्ष, इसको कहा जाता है दायां पक्ष। जैसे जब हम लिख रहे होते हैं तो जिस हाथ से हम लिखते हैं, जैसे कि अभी हम इधर लिख रहे हैं, तो जिस हाथ से लिखते हैं तो जो मेरा दाहिना हाथ हुआ ये हुआ दायां पक्ष, और जो मेरा बायां हाथ हुआ ये हुआ बायां पक्ष। ठीक है, तो दाहिना है, देखो ये राइट हैंड है, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, और जो कोई लेफ्ट हैंड है इसीलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इतना बात समझ में आ गया। इसके बाद हम अब सवाल की ओर बढ़ेंगे। इसमें इतना ही पॉइंट समझने के लिए था। इसके बाद सवाल की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे सवाल कैसे कैसे बनता है। यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है 3x + 2x + 18। यहाँ पे देखो सिंपल सा बहुत ही इजी सवाल है। इसको बनाना कैसे, देखो सबसे पहले यहाँ पे 3x और 2x और प्लस यहाँ पे 18 दिया हुआ है, तो इसमें भी x लगा हुआ है और इसमें भी x लगा हुआ है, और देखो यहाँ पे 18 में x लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ई भी एक्स वाला है और ई भी एक्स वाला है, यानी कि दोनों सेम जाति का है। ठीक है, इसको सेम जाति का है तो इसको एक जगह कर लेंगे। लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे लिखेंगे 3x। अब देखो यहाँ पे देखो बराबर के इस साइड है ई प्लस, मतलब 2 प्लस में है, 2x लिखा हुआ है प्लस में है। अगर बराबर के इस साइड लाएंगे तो कोई चीज़ चल जाएगा माइनस में, कोई चीज़ में माइनस में। यहाँ पे लिखेंगे -2x = 18। अब देखो 3x में से 2x का क्या बचेगा, तुम्हारे पास 3 गो x है और में से 2 x खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1x। और 1x को कभी 1x नहीं लिखते, सिर्फ उसको x लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x = 18। बस हो गया सवाल कंप्लीट। देखो इतना इजी सवाल है। एक बार फिर से समझेगा सवाल में क्या किए हैं। यहाँ किए हैं, यहाँ पे देखो सवाल में है 3x = 2x + 18 दिया हुआ है। अब देखो ई भी एक्स वाला यानी कि दोनों सेम जाति का है। तो देखो तुम लोग को भी पता है, जब अगर जाति सेम रहेगा तो उसको एक जगह करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो इसको एक जगह करेंगे। अब देखिए एक जगह कैसे करेंगे, ई बेचारा बराबर के इस साइड है, ई बराबर के इस साइड है। यदि इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो इसका चिन्ह जो है न बदल जाता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे अभी प्लस में है तो इस अगर बराबर की इस साइड लाएंगे तो चल जाएगा माइनस में, कोई चीज़ में माइनस में। अगर मान लो अगर यहाँ पे माइनस में रहता तो अगर इस साइड लाएंगे तो प्लस में चल जाता, लेकिन अभी क्या है प्लस में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो कौन चीज़ हो जाएगा माइनस में। तो अगर मान लो इसको उठा के बराबर की इस साइड लाएंगे तो कौन बचेगा, सिर्फ 18 बचेगा। तो देखो ये 2 को लाए इस साइड कितना होगा -2x = 18, यानी कि 3x में से 2x से क्या बचा x = 18। सवाल समझ में आया। चलो आगे सवाल में बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे सेम सवाल दिया हुआ है 2 नंबर में 5t - 3 = 3t - 5। यहाँ पे देखो t रहे, p रहे, s रहे, k रहे, m रहे, कोई भी अक्षर रहे, बात वही होता है। अब देखो ई भी है 5t और यहाँ पे है 3t, यानी कि ये दोनों सेम जाति का है ना। ये दोनों को एक जगह कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5t। देखो बराबर के इस साइड कौन चीज में है, प्लस में है, इसको इस तरह बोला के लाएंगे कौन चीज में चल जाएगा माइनस में, -3t
बराबर, ये आप देखो -5 पहले से है, बराबर के पहले से है। आप देखो ई और ई सेम जाति का है, तो इसको भेजेंगे अपने जाति के पास, भेजेंगे। अभी कौन चीज में है, माइनस में, तो रे बउआ बताओ, अगर ई माइनस में है अभी, तो बराबर के उस जगह कौन चीज में जाएगा, प्लस में जाएगा। बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब बताओ 5t में से 3 गोटी, यानी कि 5 गोटी तुम्हारे पास है, उसमें से 3 गोटी खत्म हुए, क्या गोटी बचा रही, 2 गोटी। यहाँ पे लिखेंगे 2t बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अब बताओ यहाँ माइनस है प्लस है, और तुम लोग को हम एक दिन बताए थे, यदि व्यंजक का चिन्ह असमान हो, यानी कि 2 को व्यंजक दिया रहेगा, अगर चिन्ह असमान यानी कि एक और नहीं रहेगा, क्या करते हैं, व्यंजक को घटाते हैं। कैसे घटाते हैं, देखो यह माइनस में, यह प्लस में, क्या हुआ, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। क्या करेंगे, बड़का में छोटा घटा देंगे, 5 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इसमें चिन्ह किसका होगा, जो बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 के पीछे में कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, यहाँ हो जाएगा माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा -2 बटे में 2, एक कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 1, यानी कि -1। ठीक है। उसके बाद देखो सवाल नंबर 3 में यहाँ पे देखो दिया हुआ है 5x + 9 बराबर 5 + 3x, यानी कि यहाँ पे भी x वाला है और यहाँ पे भी x वाला है, दोनों सेम जाति का है ना, सेम जाति का है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक जगह कर लेंगे। यहाँ पे क्या कैसे करेंगे, देखो 5x तो पहले इसी साइड रहेगा, ये देखो बराबर के इस साइड है, तो इसको उठा के ले आएंगे इस साइड, तो अभी प्लस में इस साइड कौन सी आ जाएगा, माइनस में, तो -3x बराबर, देखो बराबर के पहले से 5 है, तो पहले से 5 रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, +9 है, अब बराबर के इस साइड में जगह तो कौन सी हो जाएगा, -9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -9। तो बताओ 5x में से 3x जगह कितना बचेगा, 2x बचेगा बराबर। देखो 5 में से तो 9 घटेगा नहीं घटेगा, तो इसी में से इसको घटा लेंगे, यानी कि 9 में से 5 को घटा लेंगे, तो बताओ 9 में से 5 जाएगा कितने बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सी का, माइनस के प्लस का, तो अब देखो 9 क्या है, 9 के पीछे में माइनस लगल है, यानी कि 9 बड़ा है, अब 5 के गेम क्या है, प्लस लगा हो, यानी कि यहाँ पे देखो अगर अक्षर को देखेंगे तो 9 बड़ा है और 5 छोटा है, तो 9 में से 5 घटाए हैं, तो इसके 9 के पीछे में क्या लगल है, माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -4 बटे में 2, काट देंगे 2 मरते में, x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 2। बताओ यहाँ तक समझ में आया समझ में, चलो इसको मिटाते हैं, फिर इससे आगे सवाल देखेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इजी है। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है 4z + 3 बराबर 6 + 2z। देखो यहाँ पे भी है z वाला और यहाँ पे भी है z वाला, सेम जाति मिला कि नहीं मिला, तो इसको एक जगह कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4z। यहाँ पे एक बात और समझेगा, यहाँ पे देखो ई है दाहिना साइड में और ई है नेटा साइड में, तो दाहिना साइड से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा। जैसा कि भी सवाल नंबर तुम लोग को 1 ने बताए थे कि यदि इसको बराबर की साइड लाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। अभी प्लस में है तो इस साइड लाएंगे तो कौन चिन्ह बदलेगा, माइनस में, -2z बराबर क्या है, 6 है। अब देखो यहाँ पे +3 है, बराबर की इस साइड भेजिए कौन सी जगह, -3, यहाँ पे लिखेंगे -3। अब देखो 4z में से 2z घट जाएगा, कितना बचेगा, 2z बराबर 6 में से 3 गया 3। अब बताओ देखो z बराबर क्या होता है, अब यहाँ पे हो जाएगा z बराबर 3/2। अच्छा बहुत सारा आदमी को यहाँ पे समझ में नहीं आता होगा कि 2z है तो z बराबर हम 3/2 कैसे लिखते हैं, आप ऐसे लिखते हैं। देखो एक बार समझो, यहाँ पे है 2z बराबर 3 है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2z का मतलब हुआ 2 गुना z बराबर 3 हुआ। देखो अगर बराबर की इस साइड गुना में है तो इसको इस वजह से कुछ निकलेगा भागा में, तो इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं हम z बराबर 3/2। समझ में आया, यहाँ पे 2z बराबर 3 को हम कैसे लिखे, z बराबर 3/2, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अब देखो सवाल नंबर 5 में 2x - 1 बराबर 14 - x है। अब देखो यहाँ पे भी है x वाला और यहाँ पे भी x वाला है, बिल्कुल है। यहाँ पे लिखेंगे 2x, अभी देखो रे बुआ ये बराबर की साइड माइनस में है, तो लाएंगे इसे तो कुछ प्लस में लिखेंगे, प्लस
एक्स बराबर देखो 14 पहले से ही है, ये और सेम जाति का है, 14 पहले से है, यहाँ पे है -1। -1 यदि बराबर के इस साइड माइनस में है तो बराबर को उस साइड को चिन्ह देगा प्लस में, यहाँ पे लिखेंगे हम +1, यानी कि देखो 2x और x के पीछे में कुछ नहीं है तो क्या है 1, यानी कि 2x और x बराबर कितना होगा 3x, कितना होगा 3x बराबर 14 1 15 हो जाएगा। अभी तुरंत बताए थे 3 और x क्या है गुणा में है, इसको यदि बराबर के इस वजह में कुछ चलेगा भागा में, यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर 15/3 काटेंगे, 3 का काटेंगे तो 15, 3 का 15 के बारी में है 5 बारी में, 3 का 3 3 5 15, यानी कि x बराबर कितना निकला 15 निकला। अब देखो सवाल नंबर 6, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है 8x, इसमें तो x है ही नहीं, तो अब यहाँ पे कुछ चीज दिया हुआ है 3, यहाँ पोस्ट में दिया हुआ है x - 1। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सवाल को पहले जैसे सुधार लेंगे, 8x + 4 बराबर, अब देखो यहाँ पे 3 और x के बीच में कुछ कौन सी का चिन्ह है, सिर्फ कोष्ट दिया हुआ, कोई भी चिन्ह दिया हुआ नहीं दिया हुआ, कोई भी चिन्ह नहीं दिया हुआ। अगर कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो वहाँ पर रहता है गुना का चिन्ह, कौन सा चिन्ह गुना का चिन्ह। यहाँ पे बताओ तो बुआ 3 में गुना करेंगे x से कितना हो गया 3x, यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो यहाँ पर देंगे माइनस का चिन्ह, 3 का करेंगे एक बार कितना हो जाएगा 3 का 3 है +7। अब इसमें x वाला मिला ना बिल्कुल मिला, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, यानी कि 8x अगर लेंगे इस साइड तो माइनस में आ जाएगा -3x बराबर -3 + 7 बराबर की इस साइड पहले से ही है, और यहाँ पे 4 भी है जो बराबर की इस साइड है और हम उस साइड ले जाएंगे, अभी प्लस में 4 है और ऐसे जाएंगे कुछ नहीं देगा -4, तो 8x में से 3 से कितना बचेगा 5x बराबर, देखो ये भी है माइनस वाला और ये भी है माइनस वाला है, उसके बाद 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -3 और -4, यानी कि दोनों माइनस में है तो दोनों कर्जा वाला को जोड़ लिया जाता है, यानी कि ई भी है माइनस में और ई भी है माइनस में, दोनों माइनस से वाला है दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों कर्जा ही है, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, कौन सी में माइनस में, तो -7 और +7। बताओ प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 7 में 7 होगा 0, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर 0 होगा। अब यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 0/5, यानी कि 0 में भागा देंगे यदि हम 5 से तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, यानी कि x बराबर 0 ही होगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका x बराबर 0 ही। ठीक है, तो अभी हम बताए हैं इस चैप्टर में 2.1 में बताए हैं 1 से 6 तक, वीडियो लंबा होने का और 4 सवाल बचा है वो अगले वीडियो में बताएंगे, इसमें 1 से 6 तक बनाए हैं, तो इस सवाल को फिर से बनाना है, और होमवर्क में लिखो 1.1 और 1.2 बनाना है। ठीक है, अगर मान लो तुम कोई वीडियो अगर हम बताए हैं अगर तुमको पूरा समझ में आ गया तो कमेंट करके बताना है कि हम तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तुम बताएगा तुमको किस सवाल में दिक्कत आ रहा है। उसके बाद नीचे में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, फेसबुक का और इंस्टाग्राम का, तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकता है और वहाँ पे भी जुड़ सकता है हमसे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।